एक 7वीं कक्षा के छात्र के साथ एक 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ने दुष्कर्म किया और इसका पता तब चला जब एक दिन स्कूल में उस 7वीं कक्षा के छात्र की तबीयत खराब होती है, घर से माता लेने आती है और जब वो लोग जा रहे होते हैं तो लड़की को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। वो सड़क के किनारे रुकते हैं और कुछ स्थिति बिगड़ने के बाद वो बच्चे को जन्म देती है। जी हाँ, वो 7वीं क्लास की छात्रा एक बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद ये बात जो है 21 फरवरी की और आज 29 फरवरी है। आज के दिन उस लड़की को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वो लड़की घर जा चुकी है और उसने एक बात कही है। जब प्रशासन ने पूछा कि ये क्या कुछ हुआ था उसके साथ, तो उसने एक बात बताई थी कि कुछ समय पहले एक 10वीं कक्षा के छात्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, वो भी एक साइबर कैफ़े में, यानी कि जहाँ पे नेट वगैरह चलते हैं, वहाँ पे उस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था। और उसके बाद उसने ये बात घर पे नहीं बताई और एक समय बाद ये सब स्थिति सामने आई और उसके बाद फ़िलहाल जो है पुलिस ये कार्रवाई कर रही है कि जो बच्चा है उसको कहाँ लेके जाया जाए, क्योंकि बच्चा अभी प्री मैच्योर है। 1.5 किलो बच्चे का वज़न था, जो कि नॉर्मली 3 से 4 किलो होता है। तो वो बच्चा भी अभी अस्पताल में भर्ती है और प्रशासन अभी ये चीज़ देख रहा है कि वो बच्चा जाएगा कहाँ। पर क्या इसमें आपको नहीं लगता जो 10वीं कक्षा का छात्र था या जो स्कूल था और जितने भी लोग इस चीज़ में शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? फ़िलहाल मैंने ये खबर अखबार से पढ़ी थी जिसमें इस बारे में कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई थी कि उस 10वीं कक्षा के छात्र को उसके साथ मतलब उसको पुलिस ने रिमांड पे लिया या उससे पुलिस ने बातचीत करी, ऐसा कुछ उसमें नहीं लिखा था। उसमें एक बात लिखी थी कि उस लड़की ने ये बात कही थी कि फ़िलहाल मैं खुद ही एक बच्ची हूँ तो मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगी। और जो उस लड़की के घर वाले थे उन्होंने भी उस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया और फ़िलहाल वो बच्ची जो बच्चा पैदा हुआ है वो बाल कल्याण विभाग के पास है। और अब अभी आप ये मामला सुनिए कि किस तरीके से 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ 10वीं कक्षा के छात्र ने दुष्कर्म किया। वो बच्चे स्कूल में जाते थे, एक 10वीं कक्षा का छात्र जिसकी अगर हम उम्र की अनुमान लगाए तो शायद वो 15-16 साल का था और जो लड़की थी वो 13-14 साल की थी। यानी कि 16 साल के लड़के ने एक 13 साल की लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया और उसके बाद उनको पता भी नहीं चलता, उसके घर वालों को ही ये बात पता नहीं चलती कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। बच्चा हो जाने के बाद ये सब कुछ निकल के आता है। तो अगर हम फ़िलहाल की स्थिति देखें तो स्थिति कितनी ज़्यादा, मतलब मैं क्या कहूँ इस बात पे, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। ये है आज के बच्चों का भविष्य। वो बच्चे जिनकी 16 साल उम्र है, 10वीं कक्षा में वो बच्चा पढ़ता है, उसको ये सब चीज़ें पता कैसे लगी? ना उसके माता ने उनसे बताई होगी, ना उसके पिता ने उसे बताई होगी। ये बात उस बच्चे ने ज़रूर अवश्य ही फ़ोन से सीखी होगी, ये बात क्लियर है बिल्कुल। और वो बच्ची जिसके साथ इतना सब कुछ हुआ, वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसको बच्चा हो गया, उसके घर वालों को पता नहीं चला। उस लड़की ने भी उसके घर वालों को ये बात बिल्कुल भी बतानी सही नहीं मानी। क्या उनके घर वालों को ये बात नहीं पता चली थी? उसके घर पे मतलब एक लड़की अगर प्रेग्नेंट है, उसके घर वालों को ये बात ही पता नहीं चली और मतलब इतने ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के तो भी उसके घर वालों को ये बात पता नहीं चली, तो उसके माता पिता उस बच्ची के साथ किस तरीके से रहते हैं हम इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं। फ़िलहाल अखबार में ना किसी स्कूल का नाम है ना किसी बच्ची का नाम है, केवल ये मामला लिखा हुआ है। और ये मामला फ़िलहाल अगर हम देखें सोशल मीडिया के नज़रिए से तो मेरे सामने फ़िलहाल नहीं आया, अखबार में ही ये मामला आया है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? और इससे सबसे बड़ी बात ये सामने निकल के आती है जो मैं कहना चाहूँगी कि आज का जो युग है वो माँ बाप से नहीं बल्कि फ़ोन से बड़ा हो रहा है। जी हाँ, फ़ोन से। वो बच्चा जिसने फ़ोन पे इतना सब कुछ देखा, इतना सब कुछ सीखा और उसके बाद उसमें पता नहीं किस तरीके की हवस ही मैं इसको कहूँगी कि साइबर कैफ़े में उसने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद बच्चा भी पैदा हो गया। और फ़िलहाल क्या कुछ इसमें रहता है, मैं इस मामले से जुड़ने की कोशिश ज़रूर करूँगी, पर आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और यदि आप भी किसी बच्चे के माँ बाप हैं तो आप भी देख लीजिए कि क्या पता कल को किस बच्चे के साथ क्या हुआ हो और उसने घर पे ना बताया हो और आज वो स्थिति कितनी ज़्यादा बिगड़ गई। अगर हम देखें वो लड़की कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बची होगी। और 7वीं कक्षा की छात्र जिसकी उम्र 12 से 13, अगर हम अनुमान लगाए तो 12 से 13 ही उसकी उम्र होगी। वो लड़की अगर वो 25 साल की लड़की होती है तो वो अगर ये चीज़ याद करेगी कि 10 साल पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, क्या उसका भविष्य रहेगा, क्या उसकी मानसिक स्थिति रहेगी जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मुझे तो ये चीज़ लगती है कि एक फ़ोन से उस लड़के ने वो चीज़ सीखी
और वो उस लड़के ने उस लड़की के साथ जो किया, उसके बाद एक फ़ोन की वजह से ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आपका बच्चा एक फ़ोन चला रहा है। मैं तो सबसे पहले यही बात कहूँगी, जब तक बच्चे की 12वीं नहीं होती फ़ोन उसको मिलना ही नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप ने भी ये चीज़ किया था, और जो कि उस टाइम लगता था कि बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि मेरे आसपास सभी के पास फ़ोन था, सब फेसबुक पे थे, सब इंस्टाग्राम पे थे। पर आज के समय में लगता है कि उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया, बहुत ज़्यादा अच्छा किया। आज भी अगर हम फ़ोन चलाते तो एक समय के लिए हम ऊब जाते हैं और फ़ोन को साइड रखना पड़ता है, हम खुद ऊख के उस फ़ोन को साइड में रखते हैं। पर वही आज हमारा यूथ जो 12, 13, 14, 15, 18, मतलब पता नहीं किस एज के बच्चे क्या फ़ोन पे आज देख रहे हैं, और पढ़ाई के नाम पे उनको फ़ोन दिया जाता है, पर पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी एक फ़ोन से। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका बच्चा फ़ोन पे कर क्या रहा है, और आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोबारा मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।